प्राचीन काल में द्वारका एक ऐसा समृद्धशाली राज्य था जो अपने वैभव के लिए विश्व विख्यात था। कहते हैं यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो सुखी नहीं था। यहाँ के राजा के लिए अपनी प्रजा ही सब कुछ थी। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने राजा और उसके काम से खुश नहीं था। इस राज्य के राजा कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि स्वयं श्रीमन नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने यहीं पर बैठकर सारे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी, पांडवों को सहारा दिया था, धर्म की जीत करवाई थी, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया था। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत सारे मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। परंतु अचानक ये समृद्धशाली राज्य समुद्र के कई किलोमीटर नीचे दफन हो गया। इस इलाके में रहने वाले हजारों लाखों लोगों को समुद्र ने अपना निवाला बना लिया। यहाँ की प्रजा खुद में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे का खून बहाने लगी। यहाँ पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि यहाँ की भूमि रक्त से लाल हो गई। शास्त्रों में इस भयानक नरसंहार की वजह भगवान श्री कृष्ण को मिला एक श्राप माना जाता है। सिर्फ एक श्राप के चलते ये पूरा का पूरा वैभव से भरपूर राज्य आज समुद्र के नीचे समाया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के हाथों से बनाई गई द्वारका के निर्माण और पतन के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिर्फ एक श्राप के चलते कैसे ये पूरा का पूरा राज्य समुद्र के आगोश में आज समाया हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों इस नगर को बचाने की कोशिश नहीं की। इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर द्वारका क्यों चले गए और उन्होंने द्वारका को ही अपना राज्य क्यों बनाया। दरअसल श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध किया, जिससे गुस्सा होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल का नाश करने की ठान ली। वो मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण किया करता था। इससे कई निर्दोष मथुरावासी हर दिन मारे जाते। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा छोड़ने का प्लान बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका को उससे पहले कुशस्थली कहा जाता था। यही कुशस्थली भगवान श्री कृष्ण के मातृपक्ष की पैतृक भूमि थी। ऐसा कहा जाता है कि इस राज्य की स्थापना भगवान कृष्ण के पूर्वज यादवों ने की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यादवों को कुशस्थली छोड़ना पड़ा। बाद में भगवान कृष्ण ने अपनी पैतृक भूमि पर यादवों को बसाने की सोची, क्योंकि ये उनका पैतृक भूमि भी था और मथुरा से हजारों किलोमीटर दूर भी था। जब श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ द्वारका आए तो उन्होंने विश्वकर्मा को अपने राज्य के लिए एक शहर बनाने का आदेश दिया। उनके आदेश का उत्तर देते हुए भगवान विश्वकर्मा ने कहा, इस राज्य का निर्माण तभी किया जा सकता है जब भगवान समुद्रदेव उन्हें कुछ भूमि प्रदान करे। तब भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव से प्रार्थना की। समुद्रदेव ने कृष्ण जी को 12 योजन भूमि प्रदान की। उसके बाद तुरंत विश्वकर्मा जी ने केवल 2 दिनों के अंदर ही द्वारका का निर्माण कर दिया। इस राज्य को स्वर्ण द्वारका कहा जाता था, क्योंकि ये सब सोने, पन्ने और रत्नों से भरपूर थे, जिनका प्रयोग स्वर्ण द्वारका में घरों के निर्माण के लिए किया गया था। लेकिन इतनी भव्यता और दिव्यता से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के राज्य का अंत बहुत ही दुखद हुआ। जिस समुद्र देवता ने द्वारका के लिए 12 योजन भूमि दी थी, उन्होंने दोबारा वही भूमि अपने अंदर समाहित कर ली। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे पौराणिक काल में दिए गए कई श्रापों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक श्राप गांधारी से जुड़ी हुई है, दूसरा श्राप श्री कृष्ण के पुत्र सांब से जुड़ी हुई है, और तीसरा श्राप ऋषि दुर्वासा से जुड़ा हुआ है। महाभारत से मिली जीत के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब सभी वहां पर मौजूद थे। उसी वक्त गांधारी आई और उन्होंने महाभारत की घटना के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। गांधारी अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहती है कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है,
उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। जिस तरह तुमने महाभारत में पांडवों को बचाने के लिए चाल चली, छल किए, ठीक उसी तरह तुम भी छल से मारे जाओगे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार भी किया था। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कणव और देव ऋषि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी टिटोली करने की सोची। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। ऋषिवर, ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने देख लिया कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण का पुत्र सांब है। उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ और वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण का ये पुत्र समूचे द्वारका का नाश करने के लिए लौह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, ये श्राप अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला ये श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशकुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधियां चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी और ऋषियों का श्राप सत्य होने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो ये ठीक वैसा ही योग था जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। एक दिन द्वारका के लोगों के बीच आपस में किसी बात को लेकर बहस होनी शुरू हो गई। उपहास और अनादर इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भयंकर नरसंहार हुआ। द्वारका के ठीक बाहर भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे थे। उन्होंने ऋषि से महल आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार तो लिया लेकिन एक शर्त रख दी कि आप जिस रथ से आए हैं उसी रथ को आप दोनों को खींचना होगा। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह पर स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। द्वारका से करीब 23 किलोमीटर दूर टुकनी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी को प्यास लगाई। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल निकलने लगा, जिससे दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन जल के लिए ऋषि दुर्वासा से नहीं पूछा, जिससे कि ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल तक का वियोग होगा और दूसरा श्राप ये दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा और इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश के पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। फिर 12 साल की तपस्या के बाद ही रुक्मणी वापस द्वारका आ पाई। दूसरी तरफ ऋषियों के श्राप से सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरिका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। वो मूसल बहुत शक्तिशाली था, जिसके केवल एक ही वार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण उस क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत शोक किया। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी घास को उखाड़ा तो वो मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अपने लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस संहार के बारे में बताया और कहा, आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे।
श्री कृष्ण को देखकर बलराम जी के शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते करते वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैरों के अंगूठों में जाकर धंस गया। जरा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगी बाण देखकर शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा। उन्होंने जरा को अभय वरदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन द्वारका पहुंचे और वे अपने साथ वहां की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर की ओर जाने लगे। तभी एक जोर की आंधी आई, समुद्र ने उफान मारा और पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, ये थी पूरी घटना द्वारका के समुद्र में डूबने की, जो कि शास्त्रों में लिखी गई है। कई खोजकर्ताओं ने दिन रात एक करके प्राचीन शास्त्रों को माध्यम बनाकर प्राचीन द्वारका की खोज समुद्र में की थी। जिस जगह पर द्वारका डूबी थी वहां पर आज भी उसके अवशेष देखे जा सकते हैं। ये खोज कुछ इस कदर हुई कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला भी मिली थी, जिसका मतलब ये कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिर की जगह आगे सरकती चली गई। इसके बाद एएसआई ने कहा क्यों ना समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, ताकि पता चल सके कि यहाँ पहले क्या था। खुदाई और खोज लगाने के काम के दौरान कई तरह की कलाकृतियाँ और अवशेष मिले। यहाँ सुंदर रंगीन वस्तुएं मिली, जिनमें कई रंग इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ से 500 से अधिक कलाकृतियाँ और अलग अलग नमूने मिले, जो कि 2000 वर्षों की सांस्कृतिक धरोहर का ठोस प्रमाण है। पानी के नीचे पत्थरों के बने हुए ब्लॉक की शक्ल के ढांचे मिले। रिसर्च में ये जानने की कोशिश की गई कि यहाँ समुद्र की सतह में समय समय पर क्या क्या उतार चढ़ाव आया। कंप्यूटर के जरिए पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई गई, जिसमें 15,000 साल पहले समुद्र की सतह 100 मीटर नीचे थी। फिर समुद्र की सतह ऊपर आनी शुरू हुई और 7,000 साल पहले समुद्र की सतह मौजूदा सतह से अधिक थी और 3,500 साल पहले द्वारका का शहर आबाद था। इसके बाद समंदर दोबारा ऊपर आया और ये शहर डूब गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए आगे भी प्राचीन भारत से जुड़े वीडियोस लाते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।